बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने एडी केमिकल पॉइंट पर। आज फिर हम उसी वीडियो के श्रृंखला में बढ़ रहे हैं आगे, जो कि लगातार चला आ रहा है। हमने देख रहे हैं टाइप्स ऑफ वाल। वाल क्या होता है? वाल अगर आप पुराने तो बता दें, वाल में वीडियो चल रही है। वाल में हमने दो वीडियो कवर कर लिया। कौन कौन सा? पहला बाल वाल, ये कवर हो गया, और दूसरा आपका गेट वाल। आज तीसरा उसी बारे में चर्चा करेंगे कि ग्लोब वाल क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? ग्लोब वाल क्या होता है, और लास्ट में कोशिश करेंगे कवर करने की कि गेट वाल और ग्लोब वाल में डिफरेंस क्या है, तो इससे और क्लियर हो जाएगा। जो अगर आप नए हैं, गेट वाल नहीं देखे हैं, तो मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जाइए गेट वाल की वीडियो देखिए। तो कुछ चीजें हैं जो गेट और ग्लोब की काफी सिमिलर हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसकी भी बोनेट है, उसकी भी डिस्क है, सारी चीजें उसकी हैं। स्टीम है उसमें भी आपकी हैंड व्हील है, सारी चीजें हैं, बोनेट है। तो वो चीजें मैं नहीं इसमें कवर करूंगा, वो मैंने एक बार कर दी है, तो आप एक बार जाके देखें। और यहाँ पे आज देखेंगे ग्लोब वाल। क्यों पढ़े ग्लोब वाल, जब अपने पास बाल वाल था, गेट वाल था। पर जानिए वाल बहुत टाइप के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और हमारे इंजीनियर ने क्या किया, बहुत से वाल होने के नाते क्या किया, वाल को तीन भागों में डिवाइड कर दिया। लीनियर मोशन, रोटरी मोशन और क्वार्टर टर्न मोशन। वाल में तीन भागों में डिवाइड किया। अभी बात चल रही है लीनियर मोशन में। लीनियर मोशन में तीसरा जो वाल है वो क्या है? ग्लोब वाल। ये सारी मैंने कवर की है, किसमें? पुराने वीडियो में। हो सकता है आपको चीजें नहीं लग रही हो, तो आप पहले एक बार जाके देखिए। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ग्लोब वाल की जरूरत क्यों पड़ी जब गेट वाल था ही मेरे पास? ग्लोब वाल की जरूरत इसलिए पड़ी, सिंपल फंडा। पहले बात करें वाल, तो वाल एक प्रकार का फ्लो कंट्रोल डिवाइस है, तो जाहिर सी बात है ग्लोब वाल की बात आ रही है, तो ग्लोब वाल भी आपका एक प्रकार का फ्लो कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, ये काम तो हमारा गेट वाल भी करता था, ये काम तो हमारा बाल वाल भी करता था। ग्लोब वाल ये काम करता है कि गेट वाल जो आपका होता है वो क्या होता है? फुल्ली ओपन या फुल्ली क्लोज पर्पज के लिए। कौन सा? गेट वाल। लेकिन ग्लोब वाल इस रास्ते से थोड़ा साइड चलता है। हमारे इंजीनियरों ने क्या किया, देखिए बहुत से डिफरेंट क्या होता है। कभी थोड़ा सा हमें फ्लूइड की जरूरत होती है, उतने रेट से। मान लीजिए अगर कोई लाइन है, सपोज दैट ये कोई लाइन है, और इस लाइन में जो फ्लूइड आ रहा है ना, वो ऐसा फ्लूइड है कि उसका जो टेम्परेचर वो बहुत हाई है, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, फ्लो रेट कम कर देंगे। जहां 50 के रेट से आ रहा है, 50 लीटर पर आवर से आ रहा है, अगर हम 10 कर देंगे, जब फ्लूइड कम आएगा तो टेम्परेचर भी कम आएगा उसके साथ। आई बात समझ में? तो उसके लिए ऐसा, अब चूंकि गेट वाला लगा रहेगा तो फुल्ली ओपन फुल्ली क्लोज होगा। उसे या तो पूरा खोल लीजिए, पूरा बंद कर लीजिए, तो वहां पे क्या होगा, हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उस लाइन में, जिस लाइन पे हमें लगाना है। हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसा कोई वाल हो जो थोड़ा सा खोले और थोड़ा सा फ्लूइड आए और हमारा काम चल जाए। तो ऐसे वाल की उत्पत्ति होती है ग्लोब वाल। मतलब बोल सकते हैं कि ग्लोब वाल का यूज थ्रोटलिंग पर्पज के लिए कर सकते हैं। ओके, ग्लोब वाल का यूज कंट्रोल ऑन ऑफ वाल में भी करते हैं, नो डाउट। अब ऐसा क्या होता है कि ग्लोब वाल का यूज हम थ्रोटलिंग पर्पज के लिए कर सकते हैं और गेट वाल में नहीं कर सकते? गेट वाल में क्या होता था, आपका जो डिस्क है, जो आपके उसमें बैठता है, जो गेट की तरह होता था, गेट वाल में क्या था, आपका स्टीम था, और ये आपका क्या था, डिस्क था। ठीक है, आगे जो बैठता था। इसमें क्या है, जो इसका डिस्क है ना, गेट वाल का काफी पतला होता था, जिससे क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा खोलोगे तो जो फ्लूइड की वेलोसिटी वहां से आके इससे टकराएगी और आपके गेट को, जो गेट की तरह लग रहा है, दरवाजे की तरह लग रहा है, इसको ब्रेक कर देगा। लेकिन ग्लोब वाल में काफी मजबूत बनाया गया, क्योंकि इसे थ्रोटलिंग पर्पज के लिए यूज करना था। इसलिए आई बात समझने की कोशिश हो रही है, इसलिए ग्लोब वाल का यूज थ्रोटलिंग पर्पज के लिए कर सकते हैं। दूसरी बात, ग्लोब वाल का यूज कहां कर सकते हैं? ग्लोब वाल का यूज हम लो प्रेशर जोन के लिए कर सकते हैं। किसका? लो प्रेशर जोन। बात समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें चल रही थी। गेट वाल क्या था आपका? गेट वाल आप देख रहे थे कि वहां पे हाई प्रेशर कर सकते थे, वहां पे लो प्रेशर जोन की बात नहीं होगी सर, बात समझिएगा। इसीलिए बॉयलर में जहां से स्टीम आती है, वहां पे मेन क्या लगा होता है? गेट वाल। कभी भी आप देखोगे बॉयलर से जो वाल खुलता है वो या तो फुल्ली ओपन होगा या फुल्ली क्लोज होगा, तो वहां पे कौन सा होगा? गेट वाल। आई बात समझ? लेकिन ग्लोब वाल वहां क्यों नहीं लगाते? ग्लोब वाल इसलिए नहीं लगाते क्योंकि इसमें क्या होता है, लो प्रेशर जोन। यहाँ इस वाल का यूज वहां करते हैं जहां पे लो प्रेशर जोन क्रिएट करना होता है। और आप ये ज्यूम करिए, अगर आपका लाइन है, इसमें स्टीम आ रही है, इसमें आपकी स्टीम आ रही है, अगर ये लो प्रेशर कर देगा, मतलब स्टीम का प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो टेम्परेचर कम होगा। और याद रखिए,
टेम्परेचर अगर कम हुआ तो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टीम नहीं रहा, स्टीम अब कंडेंस हो चुका है, इसलिए ग्लोब वाल्व का यूज नहीं करते हैं। तो आप अब बोल सकते हो कि स्टीम के लाइन में गेट वाल्व का यूज करते हैं। अब फिर एक डाउट क्लियर हो गया, एक आपका डाउट तो क्लियर हुआ, लेकिन दूसरा डाउट एक क्रिएट हो गया। थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट दिमाग लगाइए कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है, ग्लोब वाल्व के अंदर ऐसा क्या है कि ये लो प्रेशर जोन क्रिएट कर रहा है और गेट वाल्व नहीं कर पा रहा है। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया जा रहा है कि इसमें क्या है ना, फ्लो की डायरेक्शन 3 शेप में होगी, वाई शेप, जेड शेप और टी शेप में भी कभी कभी देखने को मिलती है। और 90 एंगल पे भी हम थ्रोटलिंग अगर करेंगे तो मतलब 90 डिग्री 45 डिग्री पे भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो जब ये बताइए, जैसे आप समझिए कि आप दौड़ रहे हो, रनिंग कर रहे हो, स्टेडियम में या ग्राउंड में कहीं आप रनिंग करते हो, स्ट्रेट दौड़ते हो, वहां पे आपकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। अगर घर में आप दौड़ते हो तो कभी इस रूम से इस रूम में अगर जाना है तो वहां पे आपकी वेलोसिटी कम हो जाती है। क्यों? सपोज आप वेलोसिटी अगर वही रखते हो, क्या होगा, तुरंत सडनली आपको इधर से इधर टर्न लेना रहेगा, तो आप क्या होगा, वहां पे आपका एनर्जी लॉस हो जाता है, क्योंकि सडनली मुड़ना है ना, सडनली मुड़ना है आपको, तो वहां पे आपके गिरने की चांस होता है, आपका एनर्जी ज्यादा लॉस होगा। आई टू कंपेयर स्टेडियम ग्राउंड, बातों को समझिएगा। जब आपको स्ट्रेट रनिंग करना है और वहां पे कोई टर्न नहीं लेना है तो आप काफी गति से दौड़ते हो। वही घरों में अगर आपको दौड़ना है तो स्लो दौड़ते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे टर्निंग पॉइंट काफी ज्यादा है। ऐसे सेम ग्लोब वाल्व होता है, इसमें क्या होता है, फ्लूइड का फ्लो तो ऐसे होता है, लेकिन जैसे जैसे ये वाल्व आपका ऊपर उठेगा तो ये फ्लो ऐसे ना होकर ऐसे जाएगा। तो आप देख रहे हो जेड शेप में हो गया। तो जब आप ये बताए, जैसे आप घरों में आपने बताया, मैं आपको कंपेयर कर रहा हूं, क्या मैं कंपेयर कर रहा हूं, घरों में जैसे आप क्या वेलोसिटी ज्यादा है, आपके घरों में वेलोसिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे टर्निंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब आपकी एनर्जी कम हो जाती है, आप उतना तेज। ऐसे ही सेम इसमें फ्लूइड का क्या होता है, जब मल्टी डायरेक्शन हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, उसके लिए आपका प्रेशर आपका वहां कम हो जाता है। प्रेशर कब कम होगा, जब आप किसी फ्लूइड के फ्लो को क्या करोगे, मल्टी डायरेक्शन में भेजने की कोशिश कर रहे हो। जब फ्लूइड एक रास्ते से सडनली दूसरे रास्ते में जाएगा तो वहां क्या होगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। यही डिफरेंस है। आई बात समझ में? ग्लोब वाल्व में डिफरेंस, आपकी वेलोसिटी चेंज होती है, इसके वजह से वहां पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, जबकि गेट वाल्व में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें आप जो देखोगे स्टीम जो होता है ना, स्टीम, ये आपका स्टीम है और इसके ऊपर आपका हैंडविल लगा होता है। क्या होता है? हैंडविल। तो आप ये देखोगे कि ग्लोब वाल्व में जो होगा ना, हैंडविल और स्टीम दोनों एक साथ अंदर जाएगा, एक साथ। बात समझिएगा, जैसे आप ऐसे क्लोज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, तो देखोगे जो स्टीम आपका है, जो राड जिसको आप बोलते हो, और इसके ऊपर जो हैंडविल, जब इसको क्लोज करोगे ना तो क्या देखोगे, एक साथ अंदर जाएगा और एक साथ बाहर आएगा, दोनों एक साथ मूव करेगा। कौन सा? ग्लोब वाल्व। लेकिन गेट वाल्व में ऐसा नहीं होता, स्टीम अपनी जगह पे फिक्स होता है, केवल जो हैंडविल होती है वो अंदर जाती है और वो बाहर आती है। आई बात समझ में? ग्लोब वाल्व समझ में आ रहा है? तो ग्लोब वाल्व का यूज कहां करते हैं, जहां पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। ग्लोब वाल्व का यूज हम हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट तो कर सकते हैं, लेकिन लो प्रेशर जोन पे ऑपरेट, हाई प्रेशर जोन पे ऑपरेट नहीं कर सकते। ग्लोब वाल्व का यूज थ्रोटलिंग पर्पज के लिए कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब एक काम करते हैं, थोड़ा और डाउट क्लियर करने के लिए गेट वाल्व और ग्लोब वाल्व का डिफरेंस देख लेते हैं, वहां से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए, ये है आपका डिफरेंस ग्लोब वाल्व और गेट वाल्व में। पहला क्या है, कैन बी यूज फॉर ऑन ऑफ कंट्रोल एंड कैन थ्रोटलिंग को। जैसा कि मैंने बताया, किसको थ्रोटलिंग मतलब थोड़ा सा भी खोल के, मतलब फुल्ली ओपन फुल्ली क्लोज की जरूरत नहीं है। वहां पे हम किसका करेंगे, ग्लोब वाल्व की जरूरत यूज करेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे गेट वाल्व में ऐसा नहीं होता है। याद है, इसमें क्या होगा, ऑन ऑफ कंट्रोल तो कर लेंगे कहीं कहीं। देखिए, अक्सर बेसिकली बात करें तो गेट वाल्व का नहीं, वहां पे गेट वाल्व में बहुत से टाइप के आते हैं, जैसे आपका KGF मतलब नाइफ गेट वाल्व, वहां पे इसका ऑन ऑफ में तो यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे रेगुलर फ्लो के लिए आप नहीं कर सकते, मतलब थ्रोटलिंग पर्पज के लिए या तो फुल्ली ओपन करिए या फुल्ली क्लोज, यानी ऑन ऑफ पर्पज के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन थ्रोटलिंग पर्पज की जब बात आएगी इसकी बात, तो वहां पे हम गेट वाल्व हमारा फेल हो जाता है। वही बात करें मोर इफेक्टिव सीलिंग बिकॉज फोर्स इज अप्लाइड टू द डिस्क व्हेन क्लोज। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो लीकेज की संभावनाएं होती हैं वो ग्लोब वाल्व में आपको कम देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका जो सीलिंग रहता है, जो सिल्वर आता है, जिसपे जाके आपका स्टीम और सील जो इसके अंदर डिस्क लगा होता है, जो जाके बैठता है, वो बहुत इफेक्टिव होता है। क्या होता है, बहुत इफेक्टिव होता है इस, क्योंकि बिकॉज फोर्स इज अप्लाइड टू द डिस्क, जो इस पे फोर्स लगता है वो डिस्क पे जाके बैठता है यानी लगता है, इसके लिए इसमें लीकेज की संभावनाएं कम होती हैं। इसका भी होता है, ठीक है, मतलब इसके कंपेयर में थोड़ा कम होता है, मतलब गुड होता है। ओके, तीसरी बात करें फ्लो डायवर्जन की, तो फ्लो डायवर्जन विद इन द बॉल बॉडी क्रिएट सिग्निफिकेंट
प्रेशर ड्रॉप। क्या बोल रहा है, ग्लोब वाल्व के अंदर जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो इसके फ्लो के डाइवर्जन की वजह से होता है। मतलब उसकी फ्लो की डाइवर्जन क्या होती है, जेड शेप में होती है, टी शेप में होती है, 90 एंगल पे होती है, इसके लिए इसके अंदर प्रेशर ड्रॉप होता है। वही बात करें गेट वाल्व की, तो दिस इज नो रिट्यूजन टू फ्लो एंड प्रेशर ड्रॉप इज इनसिग्निफिकेंट। इसमें कोई फ्लो का डाइवर्जन नहीं होता है, इसके लिए इसमें प्रेशर ड्रॉप इनसिग्निफिकेंट होता है, मतलब प्रेशर ड्रॉप लिटिल होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है। देखिए प्रेशर ड्रॉप तो होगा, वो गेट वाल हो या ग्लोब वाल हो, डिफरेंट, यानी बस मुख्यतः बात की जाए लिटिल अमाउंट की, हाई अमाउंट की, तो हाई अमाउंट आपका ग्लोब वाल में होगा और लिटिल अमाउंट आपका गेट वाल में होगा। वही बात करें कि फ्लो कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, जाहिर सी बात है अगर एनर्जी आपकी कम होती है, अगर आप स्टेडियम या ग्राउंड में दौड़ते हो तो आप ज्यादा थक जाते हो, और वहीं आप घरों में उतना नहीं थकते हो, तो वही सेम है कि फ्लो कैपेसिटी ग्लोब वाल की कम होगी क्योंकि इसका प्रेशर ड्रॉप कम हो जाता है, और गेट वाल का फ्लो कैपेसिटी ज्यादा होगी क्योंकि इसमें प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है। यूनिडायरेक्शन और ये है बाइडायरेक्शन। यूनिडायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में, कई जगह आपको याद रखिए ये बाइडायरेक्शनल या मल्टीडायरेक्शनल भी दिया जा सकता है कंफ्यूज होने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ओके। और आपके बाइडायरेक्शनल मतलब एक से कई सारे आपके हो सकते हैं। छठा क्या है, नीड्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स या एन एक्चुएटर टू क्लोज अंडर हाई प्रेशर, यानी जब इसको बंद करना होता है, किसको, ग्लोब वाल्व को, तो आपको क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स की जरूरत पड़ती है, किसके लिए, बंद करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर ड्रॉप ज्यादा होता है, तो ऑलरेडी उसके अंदर वो प्रेशर है, तो आप जब इसको क्लोज करोगे तो कुछ ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा एज टू कंपेयर गेट वाल्व की, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर ड्रॉप ही नहीं है। आई बात समझ में, ओके। कैन ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर बट कैन नॉट ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर, ओनली कैन ऑपरेट एट हाई प्रेशर। बात समझ में आ रही है, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ग्लोब वाल्व को हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट कर सकते हैं लेकिन हाई प्रेशर पर ऑपरेट नहीं कर सकते, बट वहीं गेट वाल्व की बात करें तो इसको हाई प्रेशर पर अभी ऑपरेट कर सकते हैं। आई बात समझ में, इसमें आपका प्रेशर की कोई इशू नहीं है। वही बात करें किसका वेट ज्यादा होता है, जाहिर सी बात है इसका फ्लो डाइवर्जन हो रहा है, मतलब उसके अंदर कॉम्प्लेक्स डिजाइन होगी, तो आप ये भी बोल सकते हो कि एक और डिफरेंस अगर मैंने नहीं लिखा है आप लिख सकते हैं कि ग्लोब वाल्व की मल्टी कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब डिजाइन थोड़ा कठिन होती है, हार्ड होती है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन होती है एज टू कंपेयर गेट वाल्व के। तो जब डिजाइन कॉम्प्लेक्स होगी यानी नंबर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट उसमें लगे होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि इसका वेट ज्यादा होगा, किसका, ग्लोब वाल्व का, एज टू कंपेयर इसका भी वेट होगा लेकिन इसके कंपेयर में थोड़ा लाइट होगा, कम होगा। अब जब डिजाइन क्या है, मल्टी है, जब वेट ज्यादा है तो आपका महंगा भी यही होगा क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ज्यादा लगे होंगे, तो मोर एक्सपेंसिव। वही बात करें गेट वाल्व की तो ये एज टू कंपेयर ग्लोब वाल्व के सस्ता होता है। आई बात समझ में, ये गेट वाल्व और ग्लोब वाल्व, और आपका रिकॉल करा दूं, गेट वाल्व और पहले बात कर रहे थे ग्लोब वाल्व का। ग्लोब वाल्व आपका याद रखिए लीनियर मोशन फ्लो कंट्रोल डिवाइस के अंतर्गत आता है, इसका भी यूज हम फ्लो कंट्रोल डिवाइस के लिए ही करते हैं। इसका बेसिकली यूज हम वहां करते हैं जहां पे लो प्रेशर जोन क्रिएट करना होता है। बेसिकली इसका यूज वहां करते हैं जहां पे कोई ऐसा फ्लूइड है जो हाई प्रेशर पे आपका कुछ नुकसान कर सकता है हमारे इंडस्ट्री को, या हमको कोई ऐसा फ्लूइड रखना है जो बॉइलिंग पॉइंट से अपने नीचे रहे, क्योंकि हाई बॉइलिंग पॉइंट पे वो क्या होता है, बर्निंग हो सकती है, फायर लग सकती है, तो उसको स्टोर या वॉश लाइन में जाने के लिए हम ग्लोब वाल्व का यूज करते हैं जो उसके अंदर लो प्रेशर जोन क्रिएट करता है। आई बात समझ में, तो अब आप एक बात समझ जाइए, ग्लोब वाल्व का अगर यूज जहां करना है यहाँ पे लो प्रेशर जोन की बात है यहाँ पे। आई बात समझ में, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स का सहारा लिए, उससे भी अगर क्लियर नहीं होता है तो नोट्स का हेल्प लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।